हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि व्लॉग जो है वो मैंने सुबह से शूट करना शुरू किया है। तो सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज भी हरित्री को छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑन ऑफ है ना, छुट्टी होती है। तो ये लव लैप रेलिंग मैंने आपके साथ शेयर की और मेरा पर्पस रोज़ शेयर करने का ये है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस रिलेटेड आए। तो ये लव लैप ब्रांड की है, मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है और एक साइड की जो है वो 1300 समथिंग में पड़ती है, 1350 में पड़ती है। तो दूसरी साइड की मैंने अब मंगवाई है। एक महीने में मैंने एक साइड मंगवाई थी, दूसरे महीने में मैंने दूसरी, क्योंकि मुझे था कि पहले मैं यूज़ कर लूँ कि ये काम की भी है कि नहीं। ये ऐसा ही चीज़ है ना जिसका पैसा खर्च करने का कोई दुख नहीं है, बल्कि मैं रोज़ भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मेरे दिमाग में आया और इसे मैंने ख़रीदा, क्योंकि मैं टेंशन फ्री होकर किचन में काम कर सकती हूँ। जब ये सुबह सोया होता है, हरिथ्वी साथ हो ना हो, मुझे इसके गिरने का कोई टेंशन नहीं होता है। इसकी आवाज़ से मुझे पता चल जाता है कि ये उठ गया है और ये उसके ऊपर भी बैठ जाए तब भी वो हिलती नहीं है। तो सुबह का टाइम था, जैसे ही मैंने ब्रश वगैरह किया, जब जनाब जो है वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं, लेकिन बड़े वाले जनाब को मैंने उठाया नहीं। तो मैं इसे लेके बाहर आ गई। बाहर खेलती 1 घंटा मैंने इसके साथ स्पेंड किया, जब तक मम्मी पापा नहा धो लिए, फ्रेशन अप होके उन्होंने अपनी चाय पी ली। फिर मैं हरिधे को पापा के पास दे के खुद नहा धो के किचन में मेरी एंट्री हो गई नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए। हाँ जी, आपको वॉइस ओवर करना है, बोलो बोलो हेलो डैडी। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो फटाफट आ जाता है, पता नहीं इसे बातें करनी होती हैं शायद। तो नाश्ते में डैडी जी और हरिथ्वी के लिए सिंपल परांठियाँ बना दूँगी, मम्मी अपना बना लेंगे क्योंकि मम्मी एज़ यूजुअल आपको पता है ना उनका अपना चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही उठ के ना राजमा भिगोए थे। मेरा मन, मुझे दिमाग में आ गया कि राजमा बना लेती हूँ दोपहर को, क्योंकि हरिथ्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है राजमा चावल। और ऐसा हो जाता है कि तरी वाली चीज़ मुझे भी खाने में अच्छी लगती है और इसे बना के रख लो, ये टेस्ट भी सही रहेगा और हृदय के साथ प्री प्लान चीज़ें करके चलूँ तो ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से पहले धो के पानी में भिगोया गरम में, और फिर मैंने उसको अच्छे से मसल के वो पानी निकाल दिया, क्योंकि कई बार ना स्मेल सी रह जाती है राजमा की, है ना। तो जो ये मुझे रेड कलर वाले छोटे छोटे राजमा जो है वो ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने कुकर में इनको चढ़ा दिया और 10-15 मिनट जो है वो इनको उबालूँगी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट स्मूदी पावर पैक वाला, जो आपने कल फिर मुझे डिमांड किया। पहले तो थैंक यू वेरी मच, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिमरन का मैसेज आया, सिमरन जी का, कि आई मिस्ड यू। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मिस किया, लेकिन मुझे एक फैक्ट ये मतलब लगा कि इतना मिस किया तो यार आपको एक मैसेज तो करना चाहिए था ना कि व्लॉग डालो व्लॉग डालो। जैसे मुझे 2-4 दिन लगातार इतने सारे डीएम आए इंस्टा पे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो मैं फिर से पावर पैक एनर्जी के साथ आ गई। और आज मैं इतनी बिजी थी, दिल भी नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी मेडिसिन दोबारा से चल रही है डिप्रेशन की। तो लेकिन फिर भी मैंने किया कि नहीं मीनू, अगर तू सब कुछ कर सकती है तो व्लॉग भी तू डाल सकती है। तो ये जो चीज़ें मैं रात को भिगोती हूँ आपके साथ शेयर किया था, ओट्स 2 चम्मच, 2 अंजीर, 5 बादाम, 2 चम्मच जो है वो सीड्स के थे, 2 चम्मच चिया सीड के थे, तो मैंने वो भिगो के रखे होते हैं तो उनको लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स वाला प्रोटीन डाला, थोड़ा सा दूध डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। मैं यहाँ बताऊँगी, अगर आप भिगो के जो चीज़ रात को रखते हो ना ये सारी, अगर आप इसमें लिटिल फ्रूट कट करके इसे एज सच खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता, तो ये मैंने तरीका निकाला है। मैं ग्राइंड करके 1 गिलास दूध में मिक्स करके इसे पी जाती हूँ, फिर मेरे से पिया जाता है। नहीं तो आप एज अ पुडिंग इसे ऐसे भी, जो रात को भिगो के रखा है, सुबह थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें, या थोड़ा गर्म दूध डाल के टेम्परेचर सेट करके इसे एज वैसे भी खा सकते हैं पुडिंग, अगर आप खा सकते हैं। तो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको ग्राइंड करके रख लिया कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं उसे मतलब मेरा भी नाश्ता यार तैयार रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हरिथ्वी और पापा के लिए मैं परांठी बना के रख दूँगी सिंपल वे में, जैसे हमारी मम्मियाँ हमें बना के देती थी। ये वाला परांठा मुझे भी बहुत पसंद था, ये मेरा फेवरेट नाश्ता हुआ करता था। इसके साथ मम्मा के हाथ का आम का अचार और दूध गरम करके पत्ती डाल के, पता नहीं क्यों यही मेरा नाश्ता था। तो सुबह जब मैं पढ़ाती भी थी तब भी, जब मैं पढ़ती थी तब भी, दिस वाज माय फेवरेट। और लिफाफा सा बन जाता है, ये पराठा जो है वो ओपन हो जाता है, आप इसमें उस टाइम पे भी फिलिंग डाल सकते हो। जनाब आ जाइए, आप वैसे खेलते रहते हो जब मम्मा काम करती है फिर। तो यहाँ पे जो है वो परांठियाँ बन गई हैं, बस 2-3 परांठियाँ बनेंगी, एक हरिथ्वी खाती है, 2 पापा के लिए। आ जाओ गोदी में, आ जाओ गोदी में, आ जाओ, आप आ जाओ,
आप कर लो वॉइस ओवर, आ जाओ। तो मैं भूल गई हृदय के साथ बातें करते करते कि मैं आजा आजा, अब कह रहा आजा। मैं क्या आपके साथ बात कर रही थी, यहाँ पे परौंठियाँ बन गई। बस इसी तरह है बच्चों के साथ। अगर ये सोया हुआ है तो तब मेरा फोकस होता है कि इसकी नींद पूरी करवा दूं या घर के कुछ काम निकाल लूं जो हरित्री से रिलेटेड ज़रूरी होते हैं। और जब ये जाग जाता है तो और काम होते हैं, वॉइस ओवर तो फिर ये करने ही नहीं देता है। तो ये परांठियाँ फुली बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी क्योंकि मैंने ताज़ा ही आटा जो है वो सुबह लगाया था। ताज़े आटे की परांठी चपाती बहुत अच्छे से बनती है। और यहाँ पे मुझे याद आया कि एक टाइम था कि मेरे से चपाती बनती नहीं थी, फूलना तो बहुत दूर की बात है। तो अब मैं परांठियाँ भी फुला के बना लेती हूँ। बस इसे ही कहते हैं कि ये भी मेरे लिए एक अचीवमेंट सी हो गई। और उसके बाद यहाँ पे हृदय का नाश्ता बन रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें 2 चम्मच जो मैंने ओट्स का पाउडर बना के रखा है वो डाला। अब ना मैं ओट्स का जब हृदय के लिए पाउडर बनाती हूँ तो उसे छानती नहीं हूँ। पहले छान के बारीक रखती थी कि उसमें लम्स ना हो, अब मैं छानती नहीं हूँ। बस उसे ड्राई रोस्ट किया और ग्राइंड करके रख लिया। ये मैं थोड़ा ना गाढ़ा गाढ़ा बनाऊँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें मुझे एप्पल मिक्स करना है। तो मैंने 2 चम्मच लिए, आप मतलब अपने बच्चे की जितना खाता है उसके हिसाब से क्वान्टिटी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला और उसे अच्छे से मिक्स करके जो है वो मैंने उबाल लिया। और एक साइड पे मैंने एप्पल जो है वो बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया। ये हृदय का ब्रेकफास्ट है। और एक साइड पे जो है वो मेरे राजमा उबल रहे थे। एडिटिंग तो यार मैं कर लेती हूँ, जब टाइटल रखने की बारी आती है ना मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं टाइटल क्या रखूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो टाइटल होते हैं गंदे मंदे से या नेगेटिव होते हैं, जब जिनमें सास बहू की बुराई चल रही होती है, सास को ही टारगेट करते हैं, बेचारी सास को ही घसीटते हैं जहाँ घसीटते हैं, है ना। सास ने ये कर दिया, सास ने वो कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, वो वाले ब्लॉग तो बहुत चलते हैं। तो मैं जब लिखती हूँ मैं जस्ट लिख देती हूँ रूटीन विद 2 किड्स या ऐसा कुछ, तो वो वाले ब्लॉग कभी नहीं चलते क्योंकि हम लोगों की आदत ही है पॉजिटिविटी को नहीं हम अपनाते, हम नेगेटिविटी को अपनाते हैं। जो वो वाला ब्लॉग होता है ना जिसका टाइटल ऐसे गंदा मंदा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उसके व्यूज़ देखना धड़ाधड़ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओट्स को जो है वो कर लिया और एप्पल को ग्राइंड करके ले आई मैं, आधे एप्पल को, और उसको मैंने ओट्स में मिक्स करके चला दिया और बस 1 मिनट पकाया। मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, पहले हम पका लेते थे जब रिद्धू छोटा था, अब नहीं पकाती। मिक्स किए, इसमें थोड़े से लम्स हैं लेकिन रिद्धू खा लेता है। अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप इसको दोबारा से जो है वो ग्राइंड करके दे सकते हैं। और ये देखिए, ये जो ग्राइंडर जार में ये मेरे वाला नाश्ता है जो मैंने पीस के रखा हुआ है। और जीवा का इसमें मैंने प्रोटीन डाला था, दैट्स वाई इसका कलर ब्राउन है। तो साथ में 1 गिलास दूध है जो मैं सुबह ही बॉयल करके रख लेती हूँ। तो इसमें जो है वो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। ये जो नाश्ता है ना गाइज़, ये प्रोटीन रिच है, बायोटिन रिच है, ये आपके हेयर्स के लिए अच्छा है, ये आपके लीवर के लिए अच्छा है। आपकी बॉडी की जो डिमांड होती है लेडीज़ की पूरे दिन की प्रोटीन की, इसमें से पूरी हो जाएगी। क्योंकि एक टाइम के बाद लड़कियों का मतलब, जब हम लेडीज़ हो जाते हैं, हम डिलीवरीज हो जाती है बच्चों की, हम बच्चे पैदा कर देते हैं, मतलब हमारा यूट्रस वो अपना काम कर देता है, उसके बाद हमारी बॉडी ख़राब हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, विटामिन डी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए ये डाइट बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लें। इसके साथ सप्लीमेंट्स ज़रूर लें क्योंकि अगर हम अच्छे से चल रहे हैं, हम ठीक हैं, तो हम अपने बच्चों को अच्छे से खाना पाना दे सकते हैं। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, मेरी बॉडी की पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई थी। बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, बच्चों का खाना, बच्चों का सारा काम, क्योंकि एज अ मदर हमारी नींद भी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं जनाब को नहला धुला के ले आई थी 9 बजे, 9 साढ़े 9 में इसको नहलाया धुलाया, 10 ही बज गए थे शायद, क्योंकि आज ऋत्वी भी घर थी, उसको भी खुद से नहाना था। फिर मैंने चद्दरें वदरे चेंज की, पर्दे झाड़े, बेड की आइड साइड अच्छे से साफ़ की, पीछे से सारा कचरा निकाला। ये काम मैंने नहाने धोने के बाद किया और मेरी धज्जियाँ उड़ गई। और यहाँ पे जनाब को मैंने नाश्ता दे दिया था, परांठी वो आम के अचार के साथ खा रही थी, उसका फेवरेट हो गया ये आम का अचार और उसके साथ परांठी। तो बस इसी में मेरा ना आज टाइम बहुत ज़्यादा चला गया। मेरे ना लिप्स का हाल देखो, सुबह नहा धो के ना मैंने हल्का सा लिपस्टिक लगा लिया था और उसके बाद रियल स्ट्रगल तो तब शुरू हुआ 8:30 से लेकर 10 बजे तक, नाश्ता, सब काम, सफाइयाँ, क्योंकि सफाई जब करनी होती है ना रूम की तो डीप क्लीनिंग की। नो डाउट दीदी आए थे जो झाड़ू पोछा वाले हैं हेल्पर, बट वो भी तो
इतने वो नहीं मिले हैं मुझे जैसे मेरे पुराने होते थे ना, गलती थी तो खुद से ही ज़्यादा करना पड़ता है। तो सारी सफाई की और अब मैं दोबारा से नहाऊंगी धोऊंगी अगर कोई नहीं आया तो, क्योंकि मम्मी पापा गए हैं मार्केट और मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट लगा रखा था, वो सारा निकाला, बहुत गंदा निकला, पैर तो इतने गंदे लग रहे हैं मत ही पूछो। तो अब इनको यहाँ कपड़े धोने के लिए कपड़ों का लोड जो है मैंने ऑटोमेटिक में लगा दिया और पैर इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे कि देखने का दिल नहीं कर रहा था। ब्लैक नेल पेंट हो या रेड नेल पेंट हो, वो पैरों की ना धज्जियाँ उड़ा देता है। और मुझे बहुत दिन बाद लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ तेज़ वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हृदय साथ है, बच्चों के साथ है। हो गया है 12 बजने को है 10 मिनट और ये जनाब उठ के इन्होंने आतंक जो फैलाना है वो शुरू कर दिया। रिधो आई 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 आई। और बड़े वाले जनाब अपना पढ़ रहे हैं और मैंने इस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं उठी, इसके पास बैठी हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने कल कुछ शूट किए थे, इंस्टाग्राम पे कोलैब आई थी तो वो आज पोस्ट किए हैं। और नहाना मेरा रह गया क्योंकि फिर मुझे लगा कि अगर मैं चली गई, हृदय पीछे से उठ गया तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो हमें कल भी बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा इसकी नींद ख़राब होने का। तो मैं कहीं नहीं गई और मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठे और 2-4 रील्स जो हैं वो उनको क्या फेंका बाबा 2-4 रील्स एडिट की, उनको पोस्ट किया। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है आजकल, है ना, तो प्लीज़ फॉलो करें। और अगर रील्स अच्छी लगती हैं तो मुझे बताएं। मेरा इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। मीनाक्षी बहल करके आईडी है और लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। और नेल पेंट मेरा लगाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि नेल्स ना ब्लैक नेल पेंट लगा के बहुत गंदे हो गए, हाथ भी गंदे हो गए, अंदर तक गंदे हो गए जब मैंने इनको उतारा। तो अब इनको अच्छे से ना मैं साफ़ करूँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी। सोच रही हूँ एक दिन ऐसे ही छोड़ूँ तो फिर नेल पेंट लगाती हूँ। और बस अब किचन में जाऊँगी, लंच बनाऊँगी। राजमा सुबह उबाल लिए थे क्योंकि ऋत्वी को बहुत पसंद है राजमा, तो राजमा चावल बनाने वाली हूँ। रात को कुछ और बनाऊँगी इसके लिए क्योंकि मुझे रहता है ऋत्वी की पसंद का खाना बने। और आज हृदय को भी राजमा चावल दिए जाएंगे। मैंने सोचा था सफाई करने के बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी, लेकिन इतना बिजी हो गई कि बिल्कुल भी समय ही नहीं मिला। और फिर दोबारा 12 बजे रिदू उठा और लंच की तैयारी करने के लिए मैं फिर से किचन में मेरी एंट्री हो गई। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने राजमा हृदय के लिए निकाल लिए थे और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई उसका लंच, ये फिर किसी दिन शेयर करूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से हृदय ने राजमा इंजॉय करके खाए। और यहाँ पे हम सबका बन रहा है कच्ची घनी का सरसों का तेल लिया, उसमें हींग ज़ीरा डाला और उसमें डाल दिया मैंने प्याज, ताकि क्यों डालते हैं प्याज हम तड़का लगाने के लिए, मैं ताकि क्यों बोल रही हूँ और यहाँ पे मैं हृदय को साथ लेके किचन में आजकल काम करती हूँ। वो थोड़ा क्रॉल करता रहता है, जब मैं फ्रिज खोलती हूँ फ्रिज की तरफ पहुँच जाता है, कोई भी चीज़ मैं लेती हूँ वो कह देता है कि मम्मा मुझे ही दे दो, कहता है मतलब इशारे करता है, अभी बोलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लिया था। तड़के में मैंने देगी मिर्च हल्की सी डाली, उसे भूनना नहीं है, मिर्च मैंने कलर वाली डाली है तो उसे भूनते नहीं है। जैसे ही मिर्च डालें उसके बाद हम टमाटर की प्योरी डाल दें। छन्नी में छान के क्यों डाली है इसका भी एक रीज़न है, आप लोग गैस करिएगा मैंने टमाटर छन्नी में छान के क्यों डाला, अदरवाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया नमक। मेरा सब सब्जियों को, स्पेशली ये तरी वाली जो सब्जियां होती हैं, बनाने की रेसिपी जो है वो होती है सेम होती है। नमक डाल के हम इसे ढक के पकाएंगे। जब हमारा टमाटर पक गया इसमें डालेंगे हम हल्दी, गरम मसाला और मिर्ची। बस ये बेसिक जो होते हैं मसाले मेरी सब्ज़ी में होते हैं, अदरवाइज़ मैं कोई भी जो है वो मार्केट वाला मसाला यूज़ नहीं करती, ये ही जो है वो यूज़ करती हूँ। और जब ये पक गया उसके बाद मैंने डाले यहाँ पे राजमा, और इनको इस तरह से पाव भाजी वाला मैशर जो होता है उससे मैंने अच्छे से इनको मैश कर देना है क्योंकि मैं आलू वगैरह नहीं डालती हूँ। और बस सारी सब्ज़ी को मिक्स करके, अगर हमें पानी की ज़रूरत है हम पानी बॉयल करके डालेंगे। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ। रसा मिसा सा चने भी इसी तरह से बनाती हूँ। कई बार होता है ना कि कुछ लोग बनाते हैं पानी अलग चल रहा होता है, राजमा के दाने अलग होते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह से आप राजमा बनाएंगे, आपके बच्चों के, वैसे ही राजमा तो बच्चों के फेवरेट ही होते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे तो हर सब्जी बच्चे ज़रूर खाएंगे और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहती है और टेस्टी भी रहती है। हाँ, टमाटर राजमा जो में है जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि उससे फिर क्या होता है राजमा की तरी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पानी वानी पिया और फिर से जनाब को लेके जो है वो रूम में आ गई मैं, क्योंकि ये फिर रोने लग गए तो मैंने उठाया
और रूम में आके इनके साथ जो है वो खेलना शुरू कर दिया। और बस ये इनकी जो है वो मस्ती चल रही थी। हरित्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हरित्वी अपना पढ़ाई कर रहा है। और बस इसी तरह से जो है इन दोनों के साथ मेरा रूटीन जो है वो चला रहता है। आज मैंने ना डार्क कलर निकाला कि डार्क लगाती हूँ नेल पेंट, फिर ये भी आइडिया फ्लॉप हो गया। और ये टाइम है शाम का, तकरीबन 6:30 और 7 बजे के बीच में इन दोनों को अब छत पे ले जाना मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि मौसम चेंज होने लग गया है तो इतनी गर्मी नहीं होती। और ये है मदर स्पर्श का मॉस्किटो रिपेल क्या बोलते हैं यार इसको, मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएट ही नहीं हुआ अच्छे से। तो फिर से मैंने बेल्ट लगाई थी, रिधु को लेके आई, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है ये प्रैम में से कब उठाने को बोल दे। तो मेरे से उठाया नहीं जाता, सारा जो वेट है ना वो बाजुओं पे आ जाता है, और बस कैल्शियम की कमी, बाजुएं पेन होनी शुरू हो जाती हैं। तो बेल्ट मैं साथ ही रखती हूँ, और इसे घुमाते घुमाते 10-15 मिनट मेरी जो है वो हल्की सी वॉक भी हो जाती है, और इन दोनों का भी जो है वो नेचर के साथ कनेक्शन हो जाता है। एज़ अ मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, और कोशिश करती हूँ हर तरह की जो चीज़ है अपने बच्चों के परवरिश में ऐड करूँ, कहीं से भी वो पीछे ना रह पाएँ। और ये रात का टाइम है 9 बजे, 8:30-9 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं, और उसके बाद हृदय का मस्ती टाइम एक्चुअल वाला शुरू हो जाता है। उसे पता है मम्मा फ्री है, वो कहीं नहीं जाएगी, और मैं बस इस तरह से रेलिंग लगा लेती हूँ और खूब इंजॉय करता है। और आजकल तो ये खुद बोल देता है रेलिंग चढ़ाने को कि इसको ऊपर कर दे, खुद ही हाथ से इशारा करने लग जाता है कि रेलिंग को ऊपर कर दो। बस ये छोटा सा व्लॉग था आज का, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग मी।